देखिए दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए जो है आप जो है सपने देखिए और जो है उसे हासिल करने के लिए प्रयास करिए। ठीक है, सपने जितने ऊंचे होते हैं प्रयास भी जो है उतना कठिन होता है, उतना संघर्ष होता है। तो जो है मैं शशिकांत शर्मा एसकांत क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस पीडीएम के माध्यम से जो है हम लोग आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 6 है। इसमें जो है 1857 की क्रांति को हम लोग देखेंगे कि इस 1857 की क्रांति क्यों हुई, विद्रोह के कारण क्या थे और कहाँ तक सफलता मिली। तो शुरू करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जो थी वो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई थी। और इस क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ। ठीक है, जो धीरे धीरे जो है कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया था। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। देखिए, एक्चुअली में 1857 की क्रांति के पीछे केवल एक ही वजह नहीं थी। वो तो मंगल पांडे वाली जो वजह थी वो तत्कालिक वजह थी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजह थी जिसके वजह से जो है 1857 की क्रांति हुई। और विफल होने के लिए की वजह से जो है एक कारण था कि जो है इस क्रांति का पूरे भारत में एक साथ ना होना। ठीक है, कुछ लोग जो है इतने उतावले हो गए कि जो है वो लोग निर्धारित डेट से पहले ही उग्र हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को यह बात पता चल गई और अंग्रेज़ों ने जो है इस क्रांति को दबाने में सक्षम रहे। ठीक है, अगर एक बार एक हुआ होता 10 मई को पूरे देश में, तो अंग्रेज़ संभल ना पाते और उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ता। लेकिन जो है देखिए, पूरी कहानी हम लोग देखते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उनको देखेंगे तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जनता में असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चारों तरफ से भारतीय जनता का शोषण कर रही थी, इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब इसके बाद से देखिए, पेचीदा न्याय प्रणाली और हमारे यहाँ जो न्याय की व्यवस्था जो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, ये भी दोषपूर्ण थी, तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी न के बराबर होना। ठीक है, और ये लोग जो है जो कैबिनेट और जो विधायी शक्तियाँ जो भी कुछ भी था, इसमें जो है भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो बराबर ना होना विद्रोह के कारणों में जिससे एक था। और राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापक नीति, डलहौजी की नीति और कई सारे गवर्नर जनरल आए, उनके अलग अलग नीति थी। देखिए, जो है इन लोगों ने फूट डालो राज किया और जो है गोद वाली व्यवस्था जो थी कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होगा और उसके मर जाने के बाद जो है वो किसी संतान को गोद नहीं ले सकता, उसकी संपत्ति और उसका राजपाट सब अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। तो ये सब प्रक्रिया थी इन लोगों को, ये लोग जो है और देखिए, ये डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे। ठीक है, ब्रिटिश भू स्वराजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे। ठीक है, 1856 में धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा जो है ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार जो है माना गया। देखिए, ये भी जो है ज़बरदस्ती ये लोग जो है ईसाई धर्म ग्रहण करवा रहे थे। साथ ही जो है जो है उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, ये देखिए अनदेखा किया जा रहा है ना। धार्मिक कार्यों की पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और सांस्कृतिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह के अनेक सैनिक कारण भी थे, जिन्होंने
इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। कैनिंग ने 1857 में सैनिकों के लिए ब्राउन वेस के स्थान पर जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कराया, जिससे क्या होता था कि इसमें देखिए कारतूस जो बनते थे, तो कारतूस को लगाने से पूर्व क्या किया जाता था, उसमें एक पिन होती थी जिसे दांतों से खींचना पड़ता था। ठीक है, चूँकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इसके बाद क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूट पड़ा था, यह पूर्व नियोजित विद्रोह था। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ कि चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से चारों तरफ से असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दिया। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम कलकत्ता के समीप बैरकपुर कंपनी में तैनात 19वीं व 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया, इन लोगों ने बगावत की। ठीक है, अब देखिए 19 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने, देखिए ये देशभक्त हैं, ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ, ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, ठीक है, की हत्या कर दी। ठीक है, और 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद, ठीक है, इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई और 18 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, अब जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह, जिनको जो है अंग्रेज़ों ने निकाल दिया था, ठीक है, उनको बहादुर शाह जफ़र को, यही तो थे लास्ट में, तो बहादुर शाह जफ़र को जो है ये लोग बादशाह घोषित कर दिए, भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब 1857 के विद्रोह का प्रसार हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य तथा उत्तरी भारत में फैल गया और 4 जून को, ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत, ठीक है, हजामत महल के हैं जो है नेतृत्व में जो है विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। अब इसके बाद जो है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत मर्द है। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल सन 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आगे बिहार के जगरीपुर में वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया और मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों ने अहमदुल्लाह की गतिविधियों से सिंचित होकर उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। खान बहादुर खान के रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई। राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद जो है मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। अंग्रेज़ों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो हमारे भारतीयों में गलती थी, ये लोग एक एक करके जो है विद्रोह किए। अगर ये पूरे भारत में एक साथ होता
तो अंग्रेज जो है संभाल ना पाते और जो है ये लोग यहाँ से भाग खड़े होते, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ता। लेकिन जो है एक एक करके इन लोगों ने शुरू किया और अंग्रेज़ों ने एक एक करके जो है इन लोगों को दबाते गए, मारते गए। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद जो है सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1800 भाई अंग्रेज जो है काफ़ी दिन से लड़ रहे थे, तो वो लोग जो है अब बदला तो लेंगे ही। क्या हुआ देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए कि विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश क्राउन को लगा कि जो है कंपनी के बस का नहीं है भारत पे शासन करना, इसलिए जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और भारत जो है भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भागीदारी जो है 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या हो रहा है, यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, ये सब एक चाल थी अंग्रेज़ों की। तो आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। ठीक है, तो परिणाम आपने देखा, कारण आपने देखा 1857 की। ठीक है, इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है 1857 में हमारे यहाँ पहली क्रांति हुई थी और 1947 में देश आज़ाद हुआ। ये पहली क्रांति के बाद भी 100 साल भारतीयों ने जो है झेला है। ठीक है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जो है जय हिंद, जय भारत।